बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद। न्यूज़ वन पर इलेक्शन की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको मैं खुशामदीद कहूँगा। और आज मैं तला जदोई आपको लेकर आया हूँ कराची के हल्के NA 239 में, जो पिछले इलेक्शन में NA 246 था। लियारी है ये, यकीनन चील चौक आप मेरे पीछे देख रहे हैं, क्योंकि एक दौर में पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता था। लेकिन पिछले इलेक्शन में हमने देखा कि जो MNA की सीट थी वो PTI को मिली, और जो MPS की सीट थी वो तहरीक लब्बैक को मिली और जमात इस्लामी को मिली। तो इसे लगे रहा था कि PTI का स्ट्रॉन्ग होल्ड टूट गया है। और इस दफा भी हम देख रहे हैं कि बिलावल ने यहाँ से इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया है। नबील गबोल यहाँ से पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मुश्किलात नजर आ रही हैं पीपल्स पार्टी की। लेकिन मैं नहीं बोलता, ये लोगों से बात करेंगे और आपको इस हल्के का हाल भी दिखाऊंगा। जरा आगे चलते हैं। वोट किसको देंगे और क्यों? सर, हमारे इलाके में जो कैंडिडेट्स बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा उसी को देंगे। अभी तक वो डिसाइड नहीं किया। आज तक किसने बेहतर कारकर्दगी दिखाई? इस इलाके में तो ज़्यादा जो है वो पीपल्स पार्टी शुरू से ही सीट जीतती भी आ रही है। पिछली बार तो PTI और तहरीक लब्बैक जीती। फर्स्ट टाइम हुआ है इसमें। रिजल्ट क्या मिला लियारी को? वो खास नहीं। अब आप किसको वोट देंगे फैसला ही नहीं किया? अभी तक नहीं किया। तो एक महीना बचा है, फैसला क्यों नहीं किया? खैर, अभी एक महीना है ना सर। क्या देखकर फैसला करेंगे? जो अपने मंशूर के मुताबिक, जो अच्छा मंशूर पेश करेगा उसके मुताबिक डिसाइड करेंगे। बिलावल भुट्टो से अच्छा मंशूर तो किसी और ने पेश ही नहीं किया अभी तक। ये तो ऐसे ही है, तो अभी देखें, मशवरा करते हैं इंशाल्लाह फिर क्या बनता है। वोट क्यों नहीं दोगे? भाई वोट हमारा किसी काम का नहीं ना, हम देंगे तो कोई फायदा नहीं है। हमारी राय थोड़ी मानी जाएगी। किसकी राय मानी जाएगी? वो जो मनवाने वाले खुद ही मनवा लेंगे। वोट किसको दोगे और क्यों? PTI को। वोट क्यों दोगे PTI को? तो उसी को दे दे वोट। वोट किसको देंगे और क्यों? अभी देखो तो फिलहाल इस बारे में सोचा तो नहीं है, देनी तो है। खैर महीना बचा है, सोचा नहीं हुजूर? नहीं, फिलहाल तक तो नहीं सोचा, पर देनी तो है। ये कौम की हम खड़े लियारी में, आपका वोट है कहाँ पर? लियारी में ही है। और अभी तक सोचा नहीं है? नहीं सोचा जो। आप नहीं समझते कि बहुत देर हो जाएगी फैसला करने का? अभी तो टाइम है, फैसला करने में 10 मिनट लगेंगे। क्या देखकर सोचेंगे? क्या देखकर सोचेंगे? हालात ऐसे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करे, किसको देख। जैसे लोग वैसे हुक्मरान। बात ये, हम लोग ऐसे हो गए, हुक्मरान भी ऐसे ही होंगे। बिल्कुल यही अपनी बात। बुराइयों का कोई जिक्र नहीं करता, अपने गिरबान में झांकने को कोई तैयार नहीं है। ये हमारी प्रॉब्लम है। जी, पर अल्लाह पाक आसानी करे। कहते हैं अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद करना चाहते हैं। बेशक। गॉड ओनली हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। लेकिन हम अपनी मदद करना ही नहीं चाहते। किसको वोट देंगे और क्यों? वोट किसी को हम नहीं देगा। एक नवाब शरीफ को देगा, उसने हमारा इलाज किया बच्चों का। नवाब शरीफ ने हमारा बच्चों का इलाज करवाया। आपका वोट कहाँ पर है? हमारा वोट जो है ना, ये मीरनाके पे। पिछली बार किसको दिया था? पिछली बार हमने सब वोट जो है ना नवाब शरीफ को दिया। पिछली बार भी नवाज शरीफ को दिया। इस बार भी नवाज शरीफ को देंगे। नवाब शरीफ को देगा। और आपके बच्चों का इलाज नवाज शरीफ ने करवाया इसलिए? जी, इसने हमारा इलाज करवाया, हमारा भाई का इलाज करवाया। नवाब शरीफ का तख्ता उल्टा हो गया तो मेरे को अस्पताल में फिर नहीं छोड़ता। तो वाज़ेह हो गया बड़े मियाँ की बात से कि नवाज शरीफ के बहुत फॉलोअर्स हैं लियारी में। यकीनन बड़ी बात है। वोट है कहाँ? लियारी में है, गाँव में है? नहीं, गाँव में। गाँव में है। गाँव जाओगे वोट देने? हाँ। वोट जाया तो नहीं करोगे? नहीं। वोट की ताकत हमारा पक्का है। वोट की ताकत को समझते हो? जी। बहुत शुक्रिया चाचा। वोट किसको दोगे और क्यों? MQM को देंगे, सिर्फ अपनी कराची के लिए। कराची के लिए? जी हाँ। पर MQM लियारी से तो पहले कभी नहीं जीती। नहीं, लियारी से तो सीट मिलती है इनको। पिछली बार तो MPA की सीट तहरीक लब्बैक और PTI को मिली थी। जी हाँ। MQM को तो नहीं मिली थी। इस उससे बार पहले उम्मीद पीपल्स है। पार्टी जीती थी। इस बार उम्मीद है। इस बार उम्मीद है। उम्मीद अल्लाह से है या MQM से? नहीं, अल्लाह से। अल्लाह से है। और लियारी की तबाही की वजह क्या है? अब क्या बताएं आपको, सिंध गवर्नमेंट है और क्या है ये। दुआ दे दें लियारी को, इंशाल्लाह अल्लाह पाक सही कर दे। बहुत शुक्रिया चाचा। वोट किसको देंगे और क्यों? यहाँ पे तो पीपल्स पार्टी है। मसाइल क्या हैं लियारी के? लियारी के मसाइल तो बहुत हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो ये कचरा कुंडी है, यहाँ खाने पीने की चीज़ें बिक रही हैं और ये कचरा कुंडी की कोई हटा नहीं। एक डस्टबिन भी नहीं लगा हुआ है, 8, 10, 12 डस्टबिन लगे हुए आपके सामने, आप देख सकते हैं। फटे हुए गटर, पानी, बिजली, गैस, ये भी आपके मसाइल में हो? ये आज सुबह 8 बजे से लाइट गई है, अभी कोई पता नहीं किस टाइम आए। लियारी वाले कैसे जिंदा रह रहे हैं फिर भाई? अब गुजारा कर रहे हैं हालात के साथ। लेकिन अपनी वोट की ताकत का एहसास करके हालात बदल क्यों नहीं रहे? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। किसको वोट दोगे? मैंने एक नई पार्टी बनाई है, इसका नाम रखा है
ग्रीन पार्क वेलफेयर पार्टी ग्रीन पार्क वेलफेयर पार्टी। इनके सियासतदान उसको इतना उन्होंने जो है ना बेड़ा गर्क। तो आपने कागजात जमा कराए, इलेक्शन में लड़ोगे? हाँ जी जमा हम लोगों ने कुछ सोल्टी का मसला है, हमारी पार्टी के बहुत से लोग खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह इस मतबा इस 5 साल में हम लोग इतना काम करके दिखाएंगे। किसको वोट दोगे और क्यों? ये आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है। पिछली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक भी सीट यहाँ से नहीं ले सकी। बिल्कुल आपकी बात सही है कि पिछली बार क्या हुआ था ये तो आपको पता है, पूरे पाकिस्तान में किस तरह पीटीआई को लाया गया और यहाँ का हमारा जो एमएनए साहब थे पीटीआई के, जमात इस्लामी के और टीएलपी के एमपीए थे, 2 एमपीए थे और एक एमएनए था। एक टक्कर नहीं लगा सकता जब एक एमएनए और एक एमपी अपने हल्के में दो उन्होंने 3.5-4 साल के अरसे में ढक्कन नहीं लगाया। पीपल्स पार्टी ने किए, पीपल्स पार्टी ने जितने भी काम हुए हर गली के अंदर, यहाँ पे यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज जितने भी बने हुए आपको विजिट करा हुआ, आप अपनी आंखों से देखो, ये सब पीपल्स पार्टी के कारनामे। और लियारी वालों के लिए हमेशा से पीपल्स पार्टी ने रोजगार के दरवाजे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देती है रोजगार। नबील गबोल खड़े हो रहे हैं अब यहाँ से। इंशाअल्लाह ताला नबील गबोल भी क्लीन स्वीप करके आपको दिखाएंगे यहाँ से। नबील गबोल का तो रास्ता रोक लिया था लियारी वालों ने। नबील गबोल का किसी ने कोई रास्ता नहीं रोका, ये तो अफवाह फैलाया गया। इंशाअल्लाह ताला नबील गबोल वहाँ से स्विमिंग पूल करेगा और यहाँ से जो है ना हमारे सलीम मांडी वाला साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनको टिकट दिया जा रहा है, इंशाल्लाह ये सीट भी हम आपको जीत कर दिखाएंगे और दोनों सूबाई असम्बलियों के 3-4 सीटें इंशाल्लाह ताला जो लियारी की है वो हम आपको जीत कर दिखाएंगे। और लियारी किसका? भुट्टो का। ये लियारी किसका? भुट्टो का। भुट्टो। लियारी का मुस्तकबिल कैसे बेहतर होगा? आज भी मैं देख रहा हूँ गटर की लाइनें फटी हुई हैं, पानी जगह जगह खड़ा है, कीचड़ है, गंद है, ग्राउंड खाली पड़े हैं। खेल के मैदान वीरान नहीं है। आप ऐसे टाइम पे आए हो कि खेल के मैदान शाम के वीरान मैं इसलिए नहीं कह रहा कि खिलाड़ी नहीं है, वीरान इसलिए कि सहूलतें नहीं है, बंजर पड़े हैं, सरसब्ज नहीं है वहाँ पे ना। कंकरी ग्राउंड देखा है? वहाँ जा रहे हैं हम अभी। आप वहाँ जाके देखें। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, पूरे कराची के अंदर बल्कि पूरे एशिया के अंदर आपको ऐसा ग्राउंड नहीं मिलेगा जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कंकरी ग्राउंड को बना के दिखाया। बहुत शुक्रिया भाईजान। नहीं आज तक अभी वोट दिया है? उम्र क्या हो गई है तुम्हारी? 17 साल। 17 साल। तो 18 के होगे तब वोट दोगे। जब 18 के होगे और वोट दोगे तो किसको दोगे? डिसाइड करेंगे जब। डिसाइड अभी तक नहीं किया। ये मुझे अफसोस होता है कि हमारे नौजवानों में इतना शऊर 17 साल की उम्र तक नहीं है कि वोट की इम्पोर्टेंस, अहमियत किसको देना है और क्यों देना है। बड़े बड़े लोग ये कह रहे हैं हमने अभी तक फैसला नहीं किया, जबकि इलेक्शन में बहुत कम वक्त बाकी है। एक ब्रेक लीजिए। आप किसको वोट देंगे और क्यों? देखिए, अगर ये जुराइम अगर इस तरीके से मुफलिसी और गरीबी हो तो हमें यकीन नहीं हम किसको वोट दें। वोट देते वक्त क्या लियारी वाले ये सोचते हैं कि हम मुनशियात से जान कैसे छुड़ाएंगे? देखिए जी, ये तो अपने आप पर डिपेंड है, अपनी गैरत पर और अपने ज़मीर पर, समझे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहने वाले पाकिस्तानी अगर पाकिस्तानियों को नुकसान देंगे तो वो फिर पाकिस्तानी क्या, वो तो दुश्मन हो गए हमारे। वोट किसको देंगे और क्यों? वोट दरअसल अभी हमने कोई डिसाइड नहीं किया कि जो महीना बचा है, डिसाइड नहीं किया भाईजान। सर अभी तो हम फिलहाल अपने बच्चों के स्कूलों में लगे हुए, जैसे कि हमारे एरिया में जो बेहतर काम करेगा, जो नजर आएगा हम उनको देंगे। बहुत शुक्रिया भाईजान। ये जो आपकी गली है, यहाँ लोग कह रहे हैं कि 30-40 सालों से यही हाल है। क्या वाकई इतने वक्त से ये हाल है? वाला ही नहीं है गली को। अब देख लो आपके सामने ना काम इधर चल रहा है सही। कितने साल हो गए? नहीं, जब से देख रहा हूँ मैं, मेरी आज छोटे से बड़ा हो गया, यही हाल देख रहा हूँ इस गली का। 20-25 साल से आप 20-25 साल हो गए कम से कम, यही हाल है गली का। गली का यही हाल है। वोट किसको दोगे और क्यों? वोट किसको दे, किसी पे भरोसा ही नहीं है। आप लियारी का हाल देख लें, ये आगरा ताज है, ये बच्चे हमारे जो है ना, ये गंदे पानी देख रहे हैं आप, कितना गंदा पानी है। सेवरेज का निजाम ही नहीं है यहाँ, किसी चीज का निजाम नहीं है और यहाँ बदबू आ रही है मुझे ठीक ठाक। स्मेल ठीक ठाक बदबू, इधर हम बैठ नहीं सकते। वहाँ से शुरू है, गटर के ढकने आए दिन परेशानी होती है यहाँ पे। कभी गाड़ी गिर रही है, कभी बच्चे गिर रहे हैं, ये गटर के ढकने तक यहाँ सही नहीं है।
लियारी जो मैं कहूँगा कराची का खजाना है। मेरे दोस्त की टांग टूट गई है, ये नाले में टांग गिर गया था वो। दोस्त की टांग टूट गई नाले में गिरने की वजह से। ये वो इलाका है जो फुटबॉल का हेडक्वार्टर है, बॉक्सिंग का हेडक्वार्टर है, साइकिलिंग का हेडक्वार्टर है और भी बहुत सारे डोंकी कार्ट रेस, बड़े यहाँ पे एथलीट्स हैं। मैं कहूँगा ये एक ऐसा इलाका है जैसा पूरा पाकिस्तान में कोई इलाका नहीं होगा। और हाल देखिए इसका, 25-30 सालों से गटर खुले हुए, गलियां बंद है। आप ये दिखाएं तो सही, गली का हाल तो देखें क्या हो बिल्कुल रहा है। देखा है हमने, बिल्कुल देखा और दिखा भी रहे हैं। वहाँ से गटरों का हाल देखें। तो आप लोग अपना हाल क्यों नहीं बदलते यार? हम बदलते हैं, हम बोल बोल के थक गए, कोई सुनने वाले ही नहीं है, क्या करें। आपका वोट लियारी में है या गांव में? नहीं, हमारे गांव में। गांव कहाँ? मर्दान। और मर्दान जाएंगे वोट देने? इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। जरूर जाऊंगा। बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? हाजी मुनव्वर अली। हाजी मुनव्वर अली, आप क्या करते हो? मैं पंप चला रहा हूँ, सेवरेज का। पंप चलाते हो? ये भी पानी का पंप है यहाँ पे या लाइन है पानी की? पानी की लाइन है, मीठे पानी की। मैं सेवरेज। अच्छा, मुझे इसके बारे में बताओ। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पीने का साफ पानी है लियारी वालों का, उसके अंदर कचरा मिल जाता है इस पॉइंट से, क्या वाकई ऐसा है? सही बात है, इन्होंने बोला जो। तो क्या लियारी में पीने का पानी भी गंदा है? गंदा है। बीमारियां भी बढ़ रही हैं उससे? बीमारी। और आप लोग कुछ नहीं कर सकते? हम लोग आते हैं, कंप्लेनें देते हैं, जाओ हो जाएगा, यहाँ आओ, बस यहाँ आते हैं, आने के बाद जो है बिल्कुल चले जाते हैं, फिर वही हाल हो जाता है। वोट किसको दोगे? वोट हम देंगे भाई नवाज शरीफ। वजह ये है कि उनने अमन किया है, अमन करने के बाद जो है आज हम लोग रोडों पे बैठे हुए हैं। पर लियारी से कभी नवाज शरीफ या उनकी पार्टी का कोई जीता तो नहीं है? जीते नहीं जीते, हमने वोट देना है। वोट देना है। फिर ये पानी साफ हो जाएगा? आपको लगता है नवाज शरीफ अगर जीतेगा तो यहाँ से पानी साफ हो जाएगा? जिंदगी नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। वोट किसको देंगे और क्यों? वोट हम इसलिए जमात इस्लामी को देगा जो वो चोर नहीं है, डाकुन नहीं है, गद्दार नहीं है, करप्शन इसमें नहीं है, इसलिए मैं जमात इस्लामी को वोट दे रहा हूँ। जमात इस्लामी ने आज तक लियारी के लिए क्या किया? जमात इस्लामी के लिए ये मस्जिद रोड बनाया और आगे वाला वो ये रोड के साथ जो गलियाँ बनाया, सी रोड बनाया, आगे वाला दूसरा गलिया बनाया, जितना डकन बिहार कॉलोनी का इसी कट्टे में था सारे डकने लगाया। अभी इस वक्त जो दूसरा लोग आया इसलिए सारी लियारी का गठन खुला हुआ है, समझ गया। और जो लियारी ने जो काम लियारी का अंदर किया, ये पीछे वाला गली सब पानी से भरा हुआ था, मस्जिद के सामने इखबार का अंदर भी आया, उसने भी ये बनाया। जो काम किया पिछली दफ़ा जो काम किया वो जमात इस्लामी वालों ने किया और किसी ने भी नहीं किया। और जमात इस्लामी के अलावा आप जाके ग्राउंड देखो, जब इनको हुकूमत आया ग्राउंड ऐसे ख़राब हो गया कि जमात इस्लामी का अंदर ग्राउंड का अंदर जनाजे का नमाज भी पढ़ता था, ईद का नमाज भी पढ़ता था। अभी जा करके उसका दरवाजे भी टूट गया और इसका जो है दिवाली भी टूट गया और जो पेशिंग का काम किया, जो वो निकाब का जो काम किया, वो सारे एटीएम निकाल करके रोड का अंदर फेंक दिया। लियारी का मसला क्या है? लियारी का मसला ये है कि बिजली का है, गैस का है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ये सबसे ज़्यादा मसला लियारी का यही है। गटर की लाइन है, पानी की लाइन, गटर का लाइन, पानी का लाइन। अभी जब ये दौर आया, ये जो नए चेयरमैन आया, इसके दौर में कोई काम नहीं हुआ, न कुछ भी नहीं हुआ, न कोई काम हुआ है। ये जा करके गली आप खुद देख लेगा, सब पानी से भरा हुआ है। जो जमात इस्लामी का अंदर एक घुट पानी भी रोड पे नहीं आया। अब आप बताइए, गटर जो यहाँ पे पानी में सड़क पे खड़ा देख रहा हूँ, जी हाँ, जो लियारी में जगह जगह खड़ा हुआ है, जी हाँ, गटर का गंदा पानी सड़कों पर, जी हाँ। अब आप कह रहे हैं कि ये गटर का कितने वक्त से बंद था? सर ये 1.5 महीने से बंद था और आपने अपने पैसे 8,000 रुपए लगवा के ये गटर खुलवाया है। सर ये कल जो है ना 8,000 रुपए चंदा करके तो इसको जो ना खुलवाया गया है। 8,000 रुपए लगा के प्राइवेट बंगी ला के और इसको सफा करवाया है। वरना क्योंकि यहाँ जो है ना नमाजी जाते हैं, ये बराबर में हम देख सकते हैं कि मस्जिद है, मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते थे, मस्जिद में नमाजी कम हो गए थे इसकी वजह से कि लोगों के कपड़े नापाक हो जाते थे। आज से 5 साल पहले भी जब मैंने लियारी में इलेक्शंस का प्रोग्राम किया था तो उस वक्त भी यही मसाइल थे, आज भी यही मसाइल हैं और हम सब पाकिस्तानी और लियारी के बासी तमाशा देख रहे हैं। जी सर। क्यों तमाशा देख रहे हैं?
सर इसलिए तमाशा देख रहे हैं कि हम जो लियारी के लोग हैं, हम लियारी के लोग कमज़ोर हैं, हम लियारी के लोग कमज़ोर हैं। हमारी कमज़ोरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। हमें इलेक्शनों के दिनों में लाके सब अच्छा दिखाया जाता है, उसके बाद हमें यतीम और लावारिस करके छोड़ दिया जाता है। हमारे अपने भी कसूर हैं, हम अपने कसूरों की सज़ा भुगत रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा हम लोगों ने ये सज़ा नहीं भुगतनी। हमने जो है ना अपनी तकदीर अपने हाथों से बदली करनी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यकीनन मैं यही कहूँगा कि अल्लाह जो है लियारी वालों को इन गंदे पानी के गटरों से बचाए। यकीनन बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया भाईजान। इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि लियारी के एमपी अब्दुल रशीद साहब की आवाज़ असेंबली के फ्लोर के ऊपर सबसे ज़्यादा गूंजती थी और वो आवाज़ बुलंद बबांगे दोहल लियारी का मुद्दा असेंबली के फ्लोर पे उठाते थे और बाब इक़्तिदार के सामने एक बात करते थे। इस वक्त भी मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ, मेरे पीछे जमात इस्लामी का एक पानी का यहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है और इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पे 1.5 रुपए में बड़ा गैलन पानी का दिया जाता है। मेरी नज़र में ये एक बहुत बड़ी बात है और ये आज से नहीं है। 5 साल पहले भी जब मैं लियारी के अंदर यही इलेक्शन की रिपोर्ट बनाने आया था, उस वक्त भी ये फिल्ट्रेशन प्लांट काम कर रहा था। आज भी ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट काम कर रहा है और कम पैसों में, इतने कम पैसों में लोगों को ये सहूलत दे रहा है। बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ मौजूद हैं जवाद अहमद। जवाद, एक तो जमात इस्लामी का किरदार पिछले 5 सालों में लियारी के अंदर क्या रहा? देखें तला साहब, 2 किस्म का रोल है। एक तो एमपीए जो इलेक्ट हुए थे यहाँ पे, उनका एक किरदार जो आईनी और असेंबली में उन्होंने किया, और एक जमात इस्लामी का अपना जो फलाई नेटवर्क है, जिस प्लांट की आपने जिक्र की। जब आप आए थे 2018 में तो ये 2 प्लांट लियारी में थे। इस वक्त 9 प्लांट लियारी में, लियारी की हर यूसी में तकरीबन एक प्लांट हम बना चुके हैं। उस वक्त 1 बैठक स्कूल हमारा लियारी में था, इस वक्त 10 बैठक स्कूल हम लियारी में कायम कर चुके हैं। ये 2 सिलाई मरकज़ थे, 7 कर चुके हैं। 3 मेडिकल सेंटर थे, 8 बना चुके हैं। इसके अलावा हमारा अलखिदमत यतामा का जो प्रोजेक्ट है, तकरीबन 650 से ज़ायद बच्चे, यतीम बच्चे जो लियारी के जमात इस्लामी अलखिदमत के तहत कफ़ालत कर रही है। ये तो अलखिदमत का और भी चीज़ है। इसके अलावा सिंध असेंबली में जो अब्दुल रशीद साहब ने कारकर्दगी दिखाई, इसमें लियारी में जितना भी वर्क हुआ है, सब डेवलपमेंट वर्क, 30 सालों में पीपल्स पार्टी ने वो वर्क नहीं किया जो इन 5 सालों में हुआ है। अगरचा कि वो 2 नंबरी के साथ करप्शन की नज़र हुआ, रोड बने टूट गए, लेकिन लियारी में शालती पटाई रोड, टेंडी रोड, चाकीवाड़ा रोड, तीनों रोड पर सीवरेज और वाटर की लाइनें डली हैं, रोड तामीर हुआ है। लियारी के लिए K3 लाइन जो MS 24 इंच डाया की थी, जिस पर ओवरग्राउंड नहीं थी, अंडरग्राउंड थी और पानी चोरी हो रहा था, उसको रशीद भाई ने असेंबली से मंजूर करवाया। इस वक्त MS पाइप 33 डाया इंच का स्टील पाइप ओवरग्राउंड आ रहा है K3 का, 7 किलोमीटर तवील ये लाइन है। इसके अलावा ये पीछे स्कूल जो नज़र आ रहा है, ये भी मॉडल स्कूल बन चुका है, कॉलेज तक जा चुका है। 3 स्कूलों की तामीरात करवाई हैं, बहुत सारा काम करा है। लेकिन इशू ये है कि ADP स्कीम वो असेंबली में मंजूर करवाते हैं, CM ग्रांट मंजूर करता। जब ADP स्कीम काम करने आती तो पीपल्स पार्टी वाले झंडे लेके आते, काम तो पीपल्स पार्टी करेगी। हमने उनको उस वक्त भी कहा कि बेशक झंडे अपने लगा लो, हमें काम से मतलब है, लियारी में काम करो। अल्हम्दुलिल्लाह आप लियारी में अगर घूमेंगे तो पहले की निस्बत आपको गलियाँ भी कुछ बनी हुई नज़र आएंगी, रोड भी नज़र आएंगे, चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन सोच बेहतर होने की तरफ जा रही है। और इंशाल्लाह 2024 के इलेक्शन में भी लोगों को नज़र आएगा कि जमात इस्लामी दोबारा कामयाब होगी। बहुत शुक्रिया जवाब। वोट किसको देंगे और क्यों? पीडीएम को तो बिल्कुल वोट देगा नहीं। पीडीएम वालों को जितना जमात है वोट नहीं देगा। वोट अगर देता है जमात इस्लामी को देगा और जमात इस्लामी को देना चाहिए। अगर कराची वाला को है वोट देने वाला तो हक जमात इस्लामी का बनता। जो काम कराची में आजकल होता है जमात इस्लामी करता है। ये अमर कल्याणी जो ये बिल्कुल नकारक कर दिया, न पानी न सुई गैस न बिजली न गडर खला न कुछ भी नहीं है। हम लोग लियारी वाला सबसे नाराज है, सिर्फ जमात इस्लामी का हम लोग वोट देने वाला तैयार है। कोई पार्टी काम नहीं करती है, ये आगे खड़े होते हैं, फिर ये काम करवाते हैं। इनके जो है ना जानबूझ के गटर बंद करिए जाते हैं, जानबूझ के गटर बंद करते हैं। रात को बोरियां डाल के जाते हैं गटरों में,
ये पहले खोलते थे, वो रात को बोरियां डाल के देते थे गटरों में। सारा जो है ना गलियों का गर्क बेड़ा कर दिया है पीपल्स पार्टी वालों ने। ये काम बिल्कुल नहीं करते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं लियारी के जामा मस्जिद पार्क में, और जो मुझे यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ये दी गई है कि ये पहले बड़ा सरसब्ज और शादाब हुआ करता था, खूबसूरत यहाँ पे ग्रास थी, यहाँ पे झूले थे, और देखते ही देखते ये वीरान हो गया। आप देख सकते हैं मिट्टी का ढेर बन गया है, ना पौधे नज़र आ रहे हैं मुझे, ना यहाँ पे झूले नज़र आ रहे हैं, ना कोई सरसब्ज और शादाबी नज़र आ रही है। मेरे साथ एक नौजवान यहाँ का मौजूद है, मैं इनसे पूछता हूँ, मुझे बताओ क्या हुआ इस पार्क के साथ? ये पार्क गुज़िश्ता 8 महीने हो गए, 1 साल हो गया, इस तरह का हो गया। वरना सुबह लोग यहाँ वॉक के लिए आया करते थे, अभी आपके सामने यहाँ पे मिट्टी मिट्टी हर तरफ, चारों तरफ, वरना इधर घास। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार जो इसकी रखवाली कोई नहीं कर सका। गेट तोड़ दिए, कुर्सियाँ यहाँ इतनी सारी थी कि यहाँ पे लाइन से चेयर्स लगी हुई थी, पूरी 4 बाउंड्री की चेयर्स लगी हुई थी। अब आप देखें एक भी चेयर नहीं है। जिम्मेदार तो यही है, जो यहाँ पे जिम्मेदारी जिसकी थी उन्होंने निभाई नहीं। अगर वो जिम्मेदार होता, एक गेट यहाँ, एक गेट ये रहा, एक गेट वो रहा, एक गेट वो रहा, अगर ये एक तीनों गेटों पे एक भी गेट पे चौकीदार होता या कोई इसकी देखभाल करने वाला होता तो आज ये तो नहीं होता। वोट की ताकत से क्या ये पार्क दोबारा आबाद हो सकता है? दोबारा आबाद बिल्कुल हो सकता है, अगर जो यहाँ से जीता है, जो जीतेगा, अगर वो अपने सही इख्तियारात से, तो वो क्यों नहीं आबाद कर सकता। जो पिछले हमारे MPA रह चुके हैं तो उन्होंने क्या ये नहीं किया? उन्होंने भी तो ये वक्त, उन्होंने जो अपना एक था, उन्होंने भी तो इस वक्त ये बिल्कुल उस टाइम पे तो सही था ना, जब ये असम्बली तहलील हुई उसके बाद से ये बिल्कुल पार्क वार्क सब कुछ ख़त्म हो गया एकदम। यकीनन हमें वोट देने से पहले सोचना होगा कि ये खेल के मैदान दोबारा कैसे आबाद होंगे। आइए मेरे साथ। ये ग्राउंड का पानी का टैंक है, कोई ढकना नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये बच्चे हमेशा यहाँ पे कंप्लेंट कर रहे हैं कि जो भी यहाँ खेलता है बच्चा वो गिरता है, ज़ख्मी होता है, और कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं बस दुआ ही करूँगा लियारी वालों के लिए कि अल्लाह इनका मुस्तकबिल बेहतर करे वोट की ताकत से। लियारी जनरल हॉस्पिटल में हम खड़े हुए हैं, और बहुत ज़रूरी है वोट देने से पहले ये सोचना कि हमें तिब की सहूलियात कैसी दी जा रही हैं। आप बताइए लियारी के अस्पताल की सर्विसेज कैसी हैं? बाकी हर चीज़ में सही है, दवाइयों का कोई मसला है, और लिफ्ट खराब है। सुना है लिफ्ट चोरी हो गई थी? लिफ्ट चोरी हो, यही लोग ने चोरी की है ना, यहीं से जो सिलेंडर गैस के भी चोरी हो गए थे, मसला हो गया था, अद्वियात गायब हो गई थी। ये चीज़ का पता नहीं, मगर लिफ्ट खराब है। 3 दिन में हमारा वालदा बीमार है, यहाँ पर उठा के सीढ़ियों पे लगा, अभी भी वाश पे उठा के लेके जाए, उठा के लाए। और वैसे अस्पताल की सर्विस कैसी है? सर्विस सही है, थोड़ा सफाई मफाई थोड़ा लगा दो, बाकी से सही है। कैसा इलाज हो रहा है? इलाज माशाल्लाह सही हो रहा है। 22 दिन हो गया तो दाखिले। आप मुतमईन हो अस्पताल की सर्विस से? कोई कंप्लेन नहीं है, कोई शिकायत नहीं है? नहीं कोई शिकायत। अद्वियात वगैरह सब आपको मिल रही हैं? बस बिल्कुल। दवाइयाँ खुद खरीद रहे हो, अस्पताल दे रहा है? अस्पताल दे रहे दवाई। अस्पताल दवाइयाँ शरबत बरबत मामूली जो है ना वो बाहर से मिलते हैं पैसों से, और बाकी पिछली बार लियारी से शकूर शाद MNA की सीट जीते थे PTI की टिकट से, लेकिन इस दफा उनके पास PTI की टिकट नहीं है, लेकिन सुन्नी तहरीक का इत्तेहाद उनके साथ जरूर मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाहनवाज बलोच, जो कि पोलिंग एजेंट भी हैं शकूर शाद के। शाहनवाज साहब, कितना फ़र्क पड़ेगा शकूर शाद साहब को अब जबकि वो PTI में नहीं रहे हैं, तो क्या उनका वोट बैंक टूटेगा? असल बात यह है कि शकूर शाद साहब का जो आप बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने उसको खुद इज्जत दी है और उसका अपना एक ग्राउंड है। हम उसके साथ जहाँ भी चलते हैं और उसको वेलकम ही करते हैं। 2008 में आप जाके देख ले, जब जो है आज़ाद पैड कर रहा था तो 12 बजे दिन के 12 बजे 13,000 वोट से ज़्यादा जो है लीड कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती से जो ना विड्रा करके साइड में हुए। बाकी मसला ये है कि शकूर शाद जैसा कोई MNA लियारी के लिए नहीं है। लियारी में सिर्फ और सिर्फ शकूर शाद ही जो असम्बली में, लियारी के लिए सिर्फ असम्बली में शकूर शाद ही जो है ना क्यों बात करते हैं। क्यों? वो इसलिए कि उसके दिल में दर्द है लियारी के लिए, उसके हर बात लियारी वालों के लिए। यहाँ अगर लाइट नहीं होता तो शकूर शाद ही जो है बहस करता है। यहाँ देखो, पहले हमारे टाइम पे, शकूर शाद के टाइम पे 5 बजे शाम को बिजली आते थे, दूसरे दिन 11 बजे जो है लाइट बंद हो जाते थे, ना गैस होता था ना पानी होता था। ऐसे आलम थे कि जो लोग कह रहे थे कि वाकई, अब जो कह रहे हैं कि वाकई यार शकूर शाद साहब सच्चा लीडर है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है अल्लाह ताला ने जो इतना इज्जत दी है
और इंशाल्लाह हम क्लियन सोप करके दिखाएंगे लियारी में। बहुत बहुत शुक्रिया बलोच साहब, आपके कीमती वक्त का। कौमी असम्बली के हल्के 239 में जो सूबाई असम्बली की सीट है 107 PS 107, उसके कैंडिडेट नादिर गबोल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। नादिर, थैंक यू सो वेरी मच आपकी कीमती वक्त के लिए। नादिर, इस हल्के के अंदर मसाइल का अंबार है, क्या आपके पास कोई रोड मैप प्लान है, कोई मंशूर आपने अपने दिमाग में सेट किया है कि मुझे ये डिलीवर करना है ताकि लोगों का ट्रस्ट भी जीतूँ और अपनी सीट भी पक्की करूँ? थैंक यू जतोई साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बिल्कुल मसाइल तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मगर बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको हमने पिछले 5 साल में, हालांकि वहाँ से हमारा एक भी MPA या MNA मुंतखब नहीं हुआ था, मगर फिर भी हमने लियारी वालों को साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि लियारी का जो हल्का है वो डे 1 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का घर है। तो पिछले 5 साल की अगर मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ, पानी की किल्लत थी वो हमने दूर कर दी, गैस की जो किल्लत थी वो हमने दूर कर दी, बिजली पे है अभी तक इशू, वो इंशाल्लाह जब हमारी वफाक में भी हुकूमत आ जाएगी देन विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू सॉल्व दोस इश्यूज़। रोड नेटवर्क हमने बिछाया है, टेनरी रोड जो एक बहुत बड़ा इशू था बहुत सालों से, पूरा टेनरी रोड बनाया है, चाकीवाड़ा रोड को पूरा हमने इसको बनाया, उसके लेन्स भी एक्सटेंड किए हैं, डबल कारपेटिंग की है, मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट रोड्स वो बनाए हैं। ककरी ग्राउंड का आपने विज़िट किया होगा, जो लियारी के आपको पता है सबसे ज़्यादा लियारी के अंदर ना लोग फुटबॉल के और स्पोर्ट्स ओवरऑल बॉक्सिंग जिमनास्टिक्स के चाहने वाले हैं, तो ककरी ग्राउंड को एक हमने मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है, जो आप पूरे पाकिस्तान में कोई भी अगर आप फैसिलिटी उठा लें उससे शायद बेहतर ही होगा। इस्लामाबाद, लाहौर, आई चैलेंज यू कोई भी ऐसा आप फैसिलिटी दिखा दें। उसके अलावा भी हमने माजी में, जब मेरे वालिद साहब यहाँ पे मिनिस्टर भी थे, MNA भी थे, उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी बनाई, जिससे आज भी हज़ारों बच्चे ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं वहाँ से और जॉब्स हासिल कर रहे हैं। लियारी जनरल हॉस्पिटल को हमने अपग्रेड किया, उसके अंदर चाइल्ड हेल्थ यूनिट बनाया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज हमने बनाया है, वहाँ से मेडिकल के स्टूडेंट्स भी तालीम हासिल करके बाहर निकल रहे हैं और आवाम की खिदमत कर। आगे क्या करें? आगे इसी जो रोड मैप ये ऑलरेडी बना हुआ है, जो हम काम करते आ रहे हैं, इस पे और काम करना है। जाहिर सी बात है, जो अगर मैं आपको बता रहा हूँ, हमने 3 रोड लियारी के जो मेन सड़कें थे वो बनाए थे, तो अब हमारी कोशिश ये होगी कि गली गली जो सड़कें हैं उनको उसकी मरम्मत करनी है। बिजली का बहुत बड़ा इशू है आज भी, उसको हमने सॉल्व करना है। बिजली अब आपको पता है अनफॉर्चुनेटली के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज हो गया, डायरेक्टली गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं है, तो कोई ना कोई तरीक़ेकार निकालेंगे, या तो सोलराइजेशन करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ऑलरेडी अपना 10 पॉइंट एजेंडा अनाउंस किया है इन द रन अप टू द नेक्स्ट इलेक्शंस। तो उसमें वन ऑफ द थिंग्स इज़ कि सोलर पार्क्स हम स्टैब्लिश करेंगे, जिससे हम हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मेगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, और ये जो लाइनें हैं आई एम श्योर लियारी तक भी बिछाई जाएंगी। फिर यूथ कार्ड की बात की है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, कि लियारी के अंदर आपको पता है जो अक्सरियत है पॉपुलेशन की वो यंगस्टर्स हैं, स्पोर्ट्स लवर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो इनके लिए जब यूथ कार्ड आ जाएगा इंशाल्लाह, यूथ कार्ड के थ्रू इनको फिर स्टाइपेंड भी मिलेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग भी मिलेगा। मेडिकल जो है हमारा, उस पर भी गोल यही है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ जो पूरे पाकिस्तान में है, नॉट ओनली लियारी बट इंटायर पाकिस्तान के फ्री हेल्थ केयर कार्ड, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसको हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे चीज़ें जो हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है। 27 दिसंबर जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी थी, उससे 2 दिन पहले हमने लियारी के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा रखा था, उसके मैं आपको वीडियोज़ और क्लिप्स भेज दूँगा आपकी तस्दीक के लिए। तो 27 दिसंबर को फिर काफ़िले की सूरत में लियारी से भी पूरे पाकिस्तान से लोग आए थे और लाड़काना में जमा हुए थे, तो ऑफिशियली हमारा कैंपेन लॉन्च हो गया। अब डेली बेसिस पे आप मल्टीपल इवेंट्स देखेंगे ऑल ओवर लियारी, यूसी वाइज नहीं, हम आप समझें कि सिटी वार्ड एरिया वाइज हम जलसे रखेंगे, कॉर्नर मीटिंग्स रखेंगे और आवाम के साथ उनके मसले मसाइल की बात करेंगे। लियारी की इंपॉर्टेंस मुझे मालूम है कि आपको भी एहसास है कि ये स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है, और ऐसा इलाका, ऐसे लोग, इतना टैलेंट एक जगह पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन सैडली अफसोस के साथ मोहतरमा का पसंदीदा इलाका और हल्का होने के बावजूद अब लियारी जिस तरह का होना चाहिए, जिन चीज़ों से मशहूर होना चाहिए, उन चीज़ों से मशहूर नहीं हुआ, गलत चीज़ों से ज़्यादा मशहूर हुआ।
हम उस लियारी को मकाम कब दिलवाएंगे नादिर? मैं आपसे डिसग्री करता हूँ। लियारी इस वक्त अच्छी चीज़ों के लिए मशहूर है। एक गर्ल्स का बॉक्सिंग क्लब है मेरे बिल्कुल जो ऑफिस के साथ ही, मैं आपको वहाँ का भी विज़िट करा सकता हूँ अगर आप चाहें। वहाँ पे हमारी लड़कियाँ हैं, उन्होंने एशियन लेवल पे मेडल्स जीते हैं, गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीत कर आई है। उनको अब फॉर एग्जांपल मैंने अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स यूज़ करके उनको फ़ंड दिलाया क्योंकि उनके क्लब को अपग्रेडेशन की ज़रूरत थी, उनको किट्स की ज़रूरत थी। उसके अलावा एक फ़िज़िकली डिसेबल्ड पर्सनस का एक सेंटर है जहाँ पे ख़वातीन की बहुत ज़्यादा मेंबरशिप है और इन्वॉल्वमेंट है। उनको मैंने सिलाई मशीन दिलवाई है ताकि उनको सुइंग के वोकेशनल ट्रेनिंग मिले। और उसके बाद बलोची कपड़े आपको पता है पूरे पाकिस्तान में मशहूर है और लियारी की जो ख़वातीन है ये बहुत खूबसूरती से बनाना भी जानती हैं। तो ये जो फिज़िकली डिसेबल्ड ख़वातीन, हम चाह रहे हैं कि इनको इंडिपेंडेंट बनाएं, ये बलोची कपड़े बनाकर ऑल ओवर पाकिस्तान, अब तो आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, तो ये घर बैठे बेच सकती हैं। तो इन सबको हम इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं। स्पोर्ट्स के ऊपर भी अब हमारा एक गबोल पार्क है, उसमें मैंने हुकूमत सिंध से रिक्वेस्ट की थी। कुछ फैसिलिटीज़ हमने उसको ऑलरेडी उसकी अपग्रेड की, जैसे उनकी जो लाइट्स, फ्लड लाइट्स वो ख़राब थे। अब बिजली हालांकि है नहीं, मगर फिर भी हमने फ्लड लाइट्स लगाए हैं ताकि कभी कभार वहाँ पे रात को फुटबॉल मैचेस हो बड़े बड़े, और होते भी वहाँ पे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स इंशाल्लाह। जिस तरह ककरी ग्राउंड को बनाया है, तो मेरा गोल है, मेरा विजन है कि सिंध हुकूमत या वफाकी हुकूमत या जो भी हमारे पास हुकूमती फ़ंड्स होंगे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी आजकल को पता है एक दौर है, तो वो भी फ़ंड्स यूज़ करके हम गबोल पार्क को भी अपग्रेड करने का विजन है। मनशियात का मसला लियारी में है, उसके लिए आपने कुछ सोचा? देखिए वो इतना नहीं है जितना माजी में होता था, अभी भी है, जाहिर सी बात है। वहाँ पे मेवा, छालिया, मैं अगर चलें आप कैटेगरी ए ड्रग्स नहीं तो कैटेगरी बी ड्रग्स तो बहुत आम है। बिल्कुल वो इशू अभी भी मौजूद है, मगर मैं नहीं कहूँगा कि बहुत आम है। एक वक्त था 2000 आप समझें कि 13 के आसपास जो काफ़ी वहाँ पे नज़र आता था, बट अब इस पर बड़ा कंट्रोल किया है। रेंजर्स ने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया है, रेंजर्स की बड़ी वहाँ पे विजिलेंस भी है और लॉ इन्फोर्समेंट भी है, पुलिस भी हमारी एक्टिव हो गई है। इस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है और हमारा रब्ता रहता है यहाँ पे जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स है उनका एक वहाँ पे सेंटर भी है, उसका भी मैंने विज़िट किया था। उनके साथ भी एक प्लान बना रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत हो भी रहा है उसको भी मज़ीद कर्टेल करें। आपने लियारी जनरल अस्पताल का जिक्र किया हुजूर, मैंने विज़िट किया तो वहाँ की लिफ्टें ख़राब थी और मरीज़ बड़े परेशान थे कि यार हम बूढ़े लोग हैं, हम कैसे सीढ़ियों से ऊपर जाएं। बहुत सारी चीज़ें मैनेजमेंट और मेंटेनेंस के हवाले से बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। बिल्कुल मैं आपसे डिसग्री नहीं करता, और जैसे जैसे अब लियारी जनरल हॉस्पिटल के अंदर मैंने आपको चाइल्ड हेल्थ यूनिट का बताया, उसी के साथ आपने देखा होगा NICVD कार्डियक सेंटर भी है वहाँ पे, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं वो वहाँ से वसूल कर रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी आपको काम करके दिखाया और इंशाल्लाह फ्यूचर में इसी तरह मज़ीद भी काम करेंगे। ये लिफ्ट्स वगैरह ये आपने सही फरमाया, ये मेंटेनेंस के इश्यूज़ हैं, फ़ंड्स के कभी कभार प्रॉब्लम्स होते हैं। लियारी जनरल हॉस्पिटल जो है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ही बनाया था लियारी के अंदर, तो हमारा ही एक समझे कि वो ब्रेन चाइल्ड है, तो उसको मेंटेनेंस और उसका लुक आफ्टर भी हमारा ही विजन है, उसको करके दिखाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच नादिर। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जमात इस्लामी के उम्मीदवार, नेशनल असेंबली के भी हैं, प्रोविंशियल असेंबली के भी हैं, और पिछली बार भी प्रोविंशियल असेंबली की सीट लियारी से जमात इस्लामी की अब्दुल रशीद साहब ने जीती थी। अब्दुल रशीद साहब थैंक यू आपके वक्त का। पहला सवाल, पिछले 5 सालों में आपने ऐसा क्या किया कि आज आपको मुकम्मल यकीन है कि आप ही जीतेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुज़िश्ता 5 साल की मेरी असेंबली कारकर्दगी तो सब सबके रिकॉर्ड पर सामने मौजूद है, और सबसे बड़ा काम मैं समझता हूँ मैंने ये किया कि लियारी के मज़लूमों की आवाज़ ऐवानों में पहुँचा दी। 35 साल से जो पीपल्स पार्टी के मुंतखब होने वाले नुमाइंदा के वो काम नहीं कर सके, जो इस वक्त अपनी पार्टी का वाहिद नुमाइंदा होने के बावजूद मैंने लियारी की ऑनरशिप ली, इसको फ्लोर पर ऑन किया, उन सुलगते मसाइल को उजागर किया और अपोजिशन बेंच पर बैठ कर के मुस्बित अपोजिशन के ज़रिए मैंने उस हुकूमत को जो 35 साल में काम करने से भाग रही थी, धोखे दे रही थी, फ़रार इख्तियार कर रही थी, इस बात पर मजबूर किया कि वो डिलीवर करें। 2018 में यहाँ मुंतखब हुआ था तो हम कहते थे कि गटर वार के बाद गैंग वार के बाद गटर वार हमारे साथ मुसल्लत है, और मैंने उस गटर वार से 100% तो नहीं 60-70% लियारी को रिलीफ दिलाया। पानी के बहुत बड़े मसाइल लियारी के अंदर मौजूद थे। हमने ओवरग्राउंड लाइन का एक मंसूबा दे करके 7.5 किलोमीटर इसी हुकूमत को टेंडर करने पर मजबूर किया, और अब वो 10 MGD पानी की जो लाइन है वो 32 डाया की लाइन के साथ आकर के बढ़ जाएगी।
यहाँ सुई गैस का बहुत बड़ा मसला इस वक्त मौजूद है। आप अमूमी सर्वे करें, हर आदमी सुई गैस के मसले पर परेशान है। लोग आपको इस दफ़ा वोट क्यों दें? मेरा ख्याल है कि 5 साल की कारकर्दगी भी उनके सामने मौजूद है मेरी, और जो काम मैंने इन 5 सालों में किया है वो 35 साल का बिगाड़ 5 साल में समेटा नहीं जा सकता। इसलिए इसको कंटिन्यू होना चाहिए और दुरुस्त नुमाइंदगी हो तो मसाइल खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाए। अगर आप नेशनल असेंबली की भी सीट जीत गए और अगर प्रोविंशियल की भी जीत गए तो कौन सी रखेंगे? देखिए, मेरी तरजीह तो इस वक्त पहली दूसरी लियारी है, और लियारी से मैं सूबाई असेंबली की नशिस्त के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। होपफुल भी हूँ कि लियारी के लोग मुझे पर एतमाद करेंगे। बहरहाल हमारे यहाँ तो फ़ैसले पार्टी करती है, और हमारे लियारी के जो मशावरती बोर्ड है उसमें लियारी के समाजी लोग हैं। जो जीतने के बाद मशवरा होगा उसको ऑन करूँगा। मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा स्टेटमेंट थी कि तराजू को लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। ये अदालतों में जो फैसले आ रहे थे PTI के, उसके ऊपर उन्होंने कही थी। और तराजू आपका इंतखाबी निशान है, और हम जानते हैं कि पिछली बार भी आपने इत्तेहाद किया था लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में। इस दफ़ा इत्तेहाद के कितने चांसेस हैं आपके PTI के साथ? देखिए, बहरहाल इस वक्त जो हुकूमती जमातें रही हैं, खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जिनके पास तवील तरीन इक़्तिदार रहा, और उस इक़्तिदार में ना वो कोई डिलीवर कर सके, बल्कि हम इनको पार्टियां नहीं प्रॉपर्टियां कहते हैं। ये मलकियती पार्टियां हैं और मरूसी पार्टियां हैं। उसके मुकाबिल बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक टाइम पीरियड कम है, और उन्होंने अपने तय कोशिश की, लेकिन हम शुरू से इमरान खान के साथ ये बात करते रहे कि आपने टांगे पे उन सारे लोगों को सवार कर लिया है जो आपको डस देंगे, और वक्त ने ये साबित किया कि इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपने वाले उनके अपने हमनवा उनके साथ मौजूद रहे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये गुंजाइश मौजूद है कि हमारी कोई एडजस्टमेंट हो। इत्तेहाद तो नहीं, सीट टू सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद भाई। प्रोग्राम के इख्तिताम में मैं यही कहूँगा कि लियारी एक ऐसा इलाका है जैसा पूरे पाकिस्तान में नहीं। यहाँ पर आपको बलोची, ब्रोही, कच्छी, पठान, उर्दू स्पीकिंग इतनी सारी आबादियाँ यहाँ पर मिलेंगी जिसकी कोई इंतहा नहीं। और जितना टैलेंट यहाँ पर है खेल के लिहाज से भी और दूसरे लिहाज से भी, मैं नहीं समझता किसी और एरिया में पाकिस्तान में होगा। लेकिन NA 239 के 4,22,000 के करीब वोटर्स को सोचना होगा कि वो लियारी का मुस्तकबिल कैसा चाहते हैं। यकीनन उन्हीं के हाथ में है सब कुछ। वोट की ताकत से लियारी का मुस्तकबिल बदल सकते हैं, NA 239 का मुस्तकबिल बदल सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।